हेलो फ्रेंड्स। जो आजकल हम टॉपिक डील कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम। हमने अपने पिछले दो वीडियोस में इसके कुछ बेसिक्स डिस्कस किए, कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए। तो आज के वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स लेके आए हैं जो किसी बड़े क्वेश्चन के लिए बेस का भी काम करती हैं और कई एग्ज़ाम्स में पूछी भी जा सकती है। जैसे कि अगर हम पहला एग्जाम्पल डिस्कस करें कि चेक कि 241 241 इज प्राइम और नॉट। तो हमने कल जो फॉर्मूला डिस्कस किया था उसके अंतर्गत हमें ये ध्यान देना है कि 15 इज़ लेस देन अंडर रूट 241 इज़ लेस देन 60, यानी जो 241 का स्क्वायर रूट है वो 15 और 16 के बीच में आएगा। आप देख भी सकते हैं कि 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है और 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है, 256। तो अब हमें करना क्या है? अब हमें ये करना है कि 16 से छोटे जितने प्राइम हैं वो यहाँ पर लिस्ट कर लीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, 30। और अब ये चेक कीजिए कि इनमें से क्या कोई प्राइम ऐसा है जो 241 को डिवाइड करता हो। ऑब्वियसली 2 डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि 2 केवल इवन नंबर्स को डिवाइड करेगा, तो ऐसे में 2 डिवाइड नहीं करेगा। 3 भी डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि इसकी जो डिजिट्स का सम है वो 7 है, वो 3 को 7 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं करेगा। 5 भी से डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि 5 यहाँ पर अगर 241 जो नंबर हम जिसकी बात कर रहे हैं वहाँ पे या तो 5 होना चाहिए था या 0, 5 भी डिवाइड नहीं करेगा। 7 से एक बार करके ही देख लेते हैं सीधे। 7 3 ज़ा 21, 3 1 31, नहीं डिवाइड कर रहा। 11 से डिवाइड करके देखिए, 22 21 नहीं कर रहा। 13 से डिवाइड करें, नहीं कर रहा। इसका मतलब कि 241 इज़ नॉट divisible by any of these numbers. Hence, 241 is a prime number. इसी तरह से अगर हम अगला एग्जाम्पल डिस्कस करें तो लेके चलते हैं 337। अब 337 की अगर हम बात करें तो इसका जो स्क्वायर है वो 18 स्क्वायर रूट और 19 के बीच में आएगा। तो अब 19 तक के सारे प्राइम लिस्ट कर लीजिए। 19 तक के सारे प्राइम लिस्ट करने का मतलब है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए कि क्या 337 इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल निकल गया तो ऑटोमेटिकली बात प्रूव हो जाएगी कि 337 इज़ नॉट ए प्राइम। 337 इज़ ए कंपोजिट नंबर, वो इनमें से किसी एक से डिवाइड हो रहा है। और अगर इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक प्राइम नंबर है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब आप इन सारे नंबरों से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा है। ऐसे में 337 इज़ ए प्राइम नंबर। अगला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं एक 391। अब 391 की बात करें तो 391 का मतलब है कि इसका जो स्क्वायर आएगा वो 19 स्क्वायर रूट और 20 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब 20 से छोटे सारे प्राइम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 90। अब 391 अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इवन नंबर नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि सम डिविजिबल नहीं है, डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल नहीं है, वो 5 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 या 0 नहीं है। 7 की अगर हम बात करें तो 7 5 35 नहीं डिविजिबल है। 11 से बात करें तो
नहीं डिविजिबल है, 13 से बात करें तो नहीं डिविजिबल है, लेकिन अगर 17 से बात करें तो यहाँ पर 23 आ जाता है। और 23 आने का मतलब है कि 17 और 23 दोनों खुद में प्राइम है, वो एक अलग बात है, हमें उससे कोई ख़ास मतलब नहीं है। बट हमने कंक्लूज़न दिया 391 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि हम चेक कर सकते हैं कि 391 इज़ इक्वल टू 17 इंटू 23। ऐसे ही अब चूँकि हम बार बार एक फैक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उस फैक्ट पे एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि 541326 इज़ डिविजिबल बाई 3। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं? तो 5 + 4 + 1 + 3 2 + 6 9 10 13 15 एंड 6 21। तो 21 आ रहा है और ये डिविजिबल है बाई 3। हैंस बिना डिवाइड करे आप चेक कह सकते हैं इज डिविजिबल बाई 3। एक अगला एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूं तो 5967013, क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? तो 5 + 9 + 6 + 7 + 0 + 1 + 3 14 20 27 28 31। तो 31 3 से डिविजिबल नहीं है। Hence, directly I can conclude कि 5967013 is not divisible by 3। तो ये दो एग्जाम्पल, जो पिछले दो एग्जाम्पल हमने किए, ये कल हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 5 से। तो ये आप याद रख सकते हैं कि जो 3 से डिविजिबल है वो उसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से अगर हम एक और ट्रिकी क्वेश्चन रखें, पहले कल के एक फॉर्मूले पे ही बेस्ड रख लेते हैं कि 67920 ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हमें लास्ट की टू डिजिट्स उठानी पड़ेंगी। केवल 94 को उठाइए और चेक कीजिए कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। बहुत सिंपल सा ये टेस्ट है। और ऐसे ही अगर मैं अगला एक एग्जांपल जो डिविजिबल है या नहीं ये चेक करना चाहें तो 618703572 इज़ डिविजिबल बाई 4, 72/4 it is divisible, hence this number is divisible by 4। अब ये तो सीधे सीधे जो कल हमने फॉर्मूले डिस्कस किए वहाँ से एक सीधा एक मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि हम क्या डिजिट असाइन करें इस स्टार के प्लेस पर जबकि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो, तो 9 के लिए भी जो फॉर्मूला है अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाई 9, यानी जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। और अगर वो सम डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 1 + 9 + 7 प्लस x स्टार के प्लेस पे x रख दिया, +5 +4 +6 +2। तो देखिए 10 17 22 26 32 एंड 34, यानी 34 + x। अब 34 + x का मतलब है कि इसमें कौन सी ऐसी सिंगल डिजिट ऐड की जाए जो ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो ऑब्वियसली x = 2, क्योंकि ये फिर 2 रखेंगे तो 36 हो जाएगा और उसके आगे कोई सिंगल डिजिट ऐसी हमें नहीं मिलेगी जो यहाँ पुट करने पर ये 9 से डिविजिबल हो। इसका मतलब 19795462 197
25462। तो यहाँ इस स्टार के प्लेस पर 2 पुट करने पर ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। एक ऐसा ही और ट्रिकी क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करना चाहें तो जैसे कि हमें दिया गया है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 385, देन फाइंड 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू प्लस 20 स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर लगा सकते हैं, स्टैट में कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें तो एक बहुत सिंपल सा तरीका निकल के आता है। हमने क्या करा कि यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया और 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, अब अंदर बचा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू प्लस 10 का स्क्वायर। और ये सम हमें दिया हुआ है, दैट इज़ अब इस 2 के स्क्वायर को 4 लिख लिया और ये सम हमें दिया हुआ है, दैट इज़ 385, और ये हमारा आंसर हो गया 1540। तो ये पूरे फ्रेम में मैं एक बार क्वेश्चन ले लेता हूँ कि एक चीज़ हमें दी गई है, उसको यूज़ करते हुए दूसरी चीज़ हमें निकालनी है। तो बहुत सिंपली क्या हम कॉमन ले सकते हैं, क्या हम बाहर निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या जो भी इस तरह का कोई ऑपरेशन लगा सकते हैं, वहाँ से हम इस क्वेश्चन को सीधे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स और लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।